महिलाओं को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन का अब आखिरी रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए रक्षा मंत्रालय ने युद्धक इकाई के अलावा सेना के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस कदम के साथ ही सेना के शीर्ष पदों पर अब महिलाओं की तैनाती की जा सकेगी। रक्षा मंत्रालय ने इंडियन आर्मी में महिलाओं की भूमिका के संबंध में बड़ा फैसला लिया। अब सेना में महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। सरकार ने इस फैसले से जुड़ा औपचारिक मंजूरी पत्र जारी कर दिया है। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि महिलाएं रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकती हैं या फिर अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकती हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन में ये महिला अधिकारी सिर्फ 14 साल के लिए ही सेवा दे पाती थी और वो भी पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो पाती थी, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसके हिसाब से अब आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियरिंग, सैन्य एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस कॉर्प्स में स्थायी कमीशन मिल पाएगा। जज एंड एडवोकेट जनरल, आर्मी एजुकेशनल कॉर्प्स इकाइयों में महिलाओं के स्थायी कमीशन का विकल्प पहले से था। आपको बता दें कि साल 2020 फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 3 महीने के भीतर सारी ऐसी महिला अधिकारियों को परमानेंट कमीशन दिया जाए। जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार की इस दलील को विचलित करने वाला और समता के सिद्धांत के उलट बताया, जिसमें कहा गया था कि शारीरिक सीमाओं और सामाजिक चलन को देखते हुए कमांड पदों पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जा रही। बेंच ने कहा था कि आर्म्ड फोर्सेस में लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए सरकार को अपनी सोच बदलनी होगी। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी दलील दी कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले पुरुषों की बड़ी संख्या है जो अभी भी यूनिट्स की कमांड में महिला अधिकारियों को स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को ये कहकर खारिज कर दिया कि मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। गौरतलब है कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने की लंबे वक्त से मांग की जा रही थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने साल 2010 में महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले में फैसला दिया था। केंद्र सरकार ने इसे लागू करने की बजाय साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की दलीलों को खारिज करते हुए महिला सैन्य अफसरों को उनका वाजिब हक देने का आदेश दिया है।